अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे और जिस स्टोन को कवर कर रहे हैं ना, उस पर एक जो वीडियो बना रहे हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोगों को स्टोन्स तो लोगों को पहनने का शौक़ है, बट उनको उसकी डेप्थ का नहीं पता होता कि हर स्टोन की हार्डनेस कितनी है, उसकी केयर कितनी है। कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं कि जिनकी आपको केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो हार्डनेस में बहुत ज़्यादा होते हैं, जस्ट लाइक डायमंड है, आपका ब्लू सफ़ायर है, येलो सफ़ायर है, ये हार्ड स्टोन्स है। डायमंड की 10 हार्डनेस है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता, स्क्रैच नहीं पड़ता। अगर आप उसको रफ एंड टफ भी यूज़ कर लें तो वो बहुत ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है कि उसको जल्दी वो डैमेज नहीं होता। उसको ना गर्म पानी से ना ठंडे पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन दो कि आप उसको फायर वर्क भी करते हैं तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह ब्लू सफ़ायर की भी 9 हार्डनेस होती है। जो आज हम स्टोन बता रहे हैं ना, ओपल स्टोन है। मेरे पास ये मेरे एक कस्टमर है, बड़े पुराने, अंसर भाई हैं लाड़काना से। अंसर, अब ये मैंने उनको ये रिंग्स उनकी बनाई हैं, पार्सल करनी है। इधर आओ बाप, ये दिखाओ। ये आप रिंग देख रहे हैं, ये इसमें ब्लैक ओपल लगा हुआ है, इसमें ये ब्लैक ओपल लगा हुआ है। ये रिंग जब हमारे पास आई थी ना, इसका इतना बुरा हाल था स्टोन का, इसके ऊपर डीप स्क्रैचेस थे और स्टोन का जो फायर था वो भी जा चुका हुआ था। तो बिकॉज ओपल स्टोन होता है सॉफ्ट, नाजुक होता है। अगर आपका बहुत रफ एंड टफ काम है, अगर आपका डेली यूजेज है बाइक पे, या आपका कोई हार्ड काम है, जस्ट लाइक आप लोहे का काम करते हैं या कोई इस तरह का टफ काम है, फिर कोशिश करें आप ओपल स्टोन को अवॉइड करें। इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं, केयर्स है। आपने इसको ठंडे पानी से, गर्म पानी से भी बचाना होता है। अगर आपका रफ एंड टफ यूजेज है, फिर आप ओपल स्टोन को ना पहने। फिर ये इस स्टोन को, इसकी इस बात को मैं स्टोरी बताता हूँ ना। इस स्टोन को पहले फिर हमने रिंग में से बड़ी मुश्किल से निकाला और फिर इसको टोटली दोबारा से पॉलिश किया। इसकी पहले फिनिशिंग की है, इसको सारे जो इसके ऊपर डीप स्क्रैच थे वो सारे रिमूव किए, फिर इसको पॉलिश किया और फिर दोबारा इसको जड़ा। और ओपल स्टोन को निकालना भी आसान काम नहीं होता रिंग में से, और निकालते वक्त भी समटाइम चांसेस होते हैं उसके डैमेज होने के। फिर ये एक रिंग उनकी थी, ये देख रहे हैं अब आप उसकी लुक। जब हमने इसको स्टोन को निकाला है तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत स्टोन पॉलिश भी हुआ है, और उसके जो फायर है वो दोबारा टोटल वापस भी आ गए जब पॉलिश हुआ है। और इसकी रिंग की साइजिंग हमने की है और इस रिंग को भी पॉलिश किया है। ये बड़ी अच्छी सॉलिड ड्यूरेबल रिंग बनी है। ये एक रिंग देखें, ये हमने बनाई है, इसमें ऑरेंजिश ब्राउन कलर का ओपल लगा हुआ है। ठीक हो गया, इसमें ऑरेंजिश ब्राउन कलर का ओपल लगा हुआ है। ये रिंग हमने उनकी नई बनाई। एक ये रिंग देखें, ये इसमें ब्लू सफ़ायर लगा हुआ है, ये भी एक रिंग नई बनाई है। ये रिंग उनकी थी, इसमें अकीक स्टोन लगा हुआ था, इसको उन्होंने कहा जस्ट इसकी साइजिंग करवानी थी। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था, वीडियो बनाने का मकसद जस्ट ये था आप लोगों को बताना। अगर आपका काम टफ है, आप डेली यूजेज बाइकर है, आप फिर ओपल स्टोन को कोशिश करें अवॉइड करें। अगर तो आप ओपल स्टोन पहनते हैं, अगर आपका बहुत नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में बैठ रहा है, जस्ट लाइक सारा दिन आप एसी में बैठे हुए गाड़ी में जा रहे हैं, आपका हार्ड एंड टफ काम नहीं है, फिर आप ओपल स्टोन पहन सकते हैं। अगर आप ओपल स्टोन पहने तो कोशिश करें काइंडली उसकी आपको माइंड में कम से कम जो है ना, उसकी प्रिकॉशंस और उसकी एहतियातें ज़रूर पता होनी चाहिए। इसको ठंडे गर्म पानी से बचाएं, रफ एंड टफ इसको यूज़ ना करें। इसके ऊपर जल्दी स्क्रैच भी पड़ जाते हैं और इसके टूटने के भी चांसेस होते हैं। जिस तरह हम लोग कोई बर्ड्स, कोई एनिमल्स या कोई प्लांट्स रखते हैं ना, हमें उनका पता भी होना चाहिए कि इस प्लांट को, इस बर्ड को कौन सा एनवायरनमेंट और कौन सा एटमॉस्फेयर चाहिए, कि उसको आपने किस टेम्परेचर पे रखना है। इसी तरह कुछ ओपल स्टोन्स की भी प्रिकॉशंस होती हैं। अब ये जो ओपल स्टोन होता है ना, इसकी जब हम लोग रिंग बनाते हैं ना, रिंग बनाने के बाद जब हम इसको पॉलिश भी करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इसको अल्ट्रासोनिक ना किया जाए, इसको ज़्यादा गर्म पानी में ना डाला जाए, इसके ऊपर रोडियम प्लेटिंग ना करवाई जाए। रोडियम प्लेटिंग से भी समटाइम इसके फायर चले जाते हैं, ख़राब हो जाता है और वो फिर स्टोन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हम लोग, इन केस अगर आपके पास कोई ओपल स्टोन की रिंग है भी है ना, जस्ट आप उसको कोशिश करें सिंपल सा, आप उसके ऊपर एक आधा शैम्पू का ड्रॉप डाल के उसको लाइट से सिंपल पानी में धो लेना। बहुत गर्म पानी में ना ठंडे पानी में उसको धोएं भी ना, अवॉइड करें। तो जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड कभी आपको कोई क्वेश्चन हो, आप कोई रिंग बनवाना चाह रहे हैं, अपनी रिंग की रिवाइवल करना चाह रहे हैं, उसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं, उसकी पॉलिश करवाना चाह रहे हैं, हम लोग हर किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ज्वेलरी से और जेम स्टोन से रिलेटेड। तो ये उम्मीद है ये 2 रिंग्स आपको दिखाई हैं, इसमें आपको आइडिया हुआ होगा। अब ये देखें, ये भी ओपल है, ये भी ओपल है। ये ग्रीनिश ब्लैक ओपल है और ये ऑरेंजिश ब्राउन कलर का ओपल है, और इसको हमने ये बेजल सेटिंग में जड़ा है। इस ओपल स्टोन की रिंग को हमने पॉलिश करके नया किया है और ये रिंग नई बनी है उनकी। तो आप जो सा स्टोन पहन रहे हैं, आपको कम से कम उनकी प्रिकॉशंस का भी पता होना चाहिए कि उन स्टोन्स की क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने करनी है।
तो कुछ स्टोन्स होते हैं जो टफनेस में, हार्डनेस में बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको जल्दी कुछ नहीं होता। कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, उनकी टफनेस, हार्डनेस इतनी नहीं होती और वो जल्दी टूटने के उनके खदशात होते हैं। तो आप जौन सा स्टोन पहन रहे हैं, कम से कम आपको उसकी प्रिकॉशन का और उसकी नो हाउ होनी ज़रूरी चाहिए। और अगर आपको नहीं है तो आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे आकर खुद स्पेशली मिलना चाहते हैं, लाहौर में रहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बुकिंग भी करवा सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।